इस 100 रुपीज के नोट से आपको समझाता हूं कि गोल्ड में आप किस किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो और इस 100 रुपीज की इनिशियल वैल्यू एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी। सो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए बेसिकली 4 वेज है। फर्स्ट है फिजिकल गोल्ड, जैसे ज्वेलरीज, कॉइन्स और बार्स। अब सपोज आपने 100 रुपीज की ज्वेलरीज ली है तो उस 100 रुपीज में से आपका 10% मतलब 10 रुपीज चला जाएगा मेकिंग कॉस्ट में और 3% मतलब 3 रुपीज आपका चला जाएगा एज जीएसटी। तो आपके इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू 13% लेस हो जाएगी विच इज अराउंड 87। मतलब आपको 13% एक्स्ट्रा पे करना होगा 100 रुपीज ऑफ एक्चुअल गोल्ड परचेज। उसके बाद आता है आपका डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन। यहां आप गोल्ड को डिजिटली बाय करते हो थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स जो आपके बिहाफ पर गोल्ड बाय करके अपने पास स्टोर रखती है। अब सपोज आप वही 100 रुपीज यहां इन्वेस्ट करते हो तो यहां आपको कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगेगा बट 3% एज जीएसटी आपको पे करना होगा विच इज अराउंड 3 रुपीज। पर यहां एक और चार्जेस लगते हैं विच इज स्प्रेड। मतलब बाइंग एंड सेलिंग के टाइम पर आपकी जो प्राइस में डिफरेंस आता है वो कितना है, वो यूजुअली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे 1 से 2% का स्प्रेड आपको मिलता ही मिलता है एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग बोथ। तो यहां हम कंसीडर करते हैं 1 रुपीज एज अ स्प्रेड। तो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 4% से गिर जाएगी तो आपकी वैल्यू हो गई 96 रुपीज। अब फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में बेटर ऑप्शंस तो आपको डिजिटल गोल्ड ही दिख रहा है बट इससे बेटर ऑप्शंस भी है विच इज द गोल्ड ईटीएफ। अब गोल्ड ईटीएफ एक म्यूचुअल फंड जैसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो स्टॉक मार्केट पर ट्रेड होता है। मतलब आप यहां पर बाय एंड सेल कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, जैसे शेयर्स को सेल एंड बाय करते हो बट यहां पर आप एज ए यूनिट इसे परचेस करते हो। मतलब अगर आप 1 यूनिट ऑफ गोल्ड ईटीएफ बाय करते हो तो आपके बिहाफ पर फंड मैनेजर उसी वैल्यू का फिजिकल गोल्ड अपने पास स्टोर कर लेता है। अब मान लो अगर हम यही 100 रुपीज इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो यहां हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है जो हम ब्रोकर के थ्रू जाते हैं विच इज अराउंड 0.1% टू 0.3%। उसके बाद हमें एक्सपेंस रेशियो लगता है जो फंड मैनेजर इसे मैनेज करने के लिए चार्ज करते हैं विच इज अराउंड 0.3% टू 0.7% पर ईयर। अब इस टोटल कॉस्ट को हम कंसीडर करते हैं 1 रुपीज फॉर नाउ। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमें 100 रुपीज की गोल्ड खरीदने के लिए चाहिए वो हमें 1 रुपीज 1% एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो वैल्यू जो करेंटली हो जाएगी वो हो जाएगी 99 रुपीज। उसके बाद ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड्स का जो एक्चुअली ईटीएफ्स में ही इन्वेस्ट करती है पर यहां आपको ये एसआईपी का एक ऑप्शन दे देती है। अगर मान लो यहां पर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हो तो यहां पर आपको एक्सपेंस रेशियो यहां पर हाई है विच इज 0.9% टू 1.2% पर ईयर और इसके साथ साथ आपको एग्जिट लोड भी होता है। तो यहां इस कॉस्ट को हम कंसीडर करते हैं 2% विच इज 2 रुपीज। तो अगर आपको 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना है थ्रू म्यूचुअल फंड गोल्स तो आपको 2% एक्स्ट्रा पे करना होगा। पर यहां एक बहुत बड़ा कैच है विच इज ईटीएफ्स एंड म्यूचुअल फंड्स में जो एक्सपेंस रेशियो लगता है वो पर ईयर लगता है जो कि आपके एनएवी के अकॉर्डिंग ही सेटल हो जाती है। पर ये कॉस्टिंग इतना ज्यादा नहीं पड़ता है एज कंपेयर टू डिजिटल एंड फिजिकल गोल्ड। फिर भी सजेशन यही है कि ईटीएफ इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। पर आपको ध्यान रहे कि जो भी आप ईटीएफ चूज करते हो उसकी एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना बेहतर है।